हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। कृष्णा, अनुराधा, मोहित, शिवम, बिमलेश, राधे राधे, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो? विनय, कृष्णा, हिमांशु कश्यप, मुकेश। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने करा दिए थे आपको 123। क्वेश्चन नंबर डालिए 124। आर एस अग्रवाल की बुक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण चैप्टर है, ठीक है, सरलीकरण। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य जो मूल्य है वो पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपये है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभार कितना है? आरक्षण प्रभार कितना है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 125, 200, 145। क्वेश्चन नंबर लिखाना पड़ेगा या आप लोग लिख लोगे? बताइए। रेल के आधे टिकट का मूल्य, आधे टिकट का मूल्य कितना है? आधा है। वो तो होता ही है, आधे बच्चे का आधा लगता है, ठीक है। और पूरे टिकट का मूल्य, आरक्षण प्रभाव पूरे टिकट जितना है, मतलब जो आरक्षण लगेगा वो पूरे टिकट जितना, उसमें कोई कंसेशन नहीं है, ठीक है। उसमें पूरा देना पड़ेगा, चाहे आधा हो या छोटा बच्चा हो या पूरा हो। उसके बाद दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपये है। तो माना टिकट का मूल्य x, ठीक है। माना क्वेश्चन नंबर डालिए 124, 124। माना टिकट का मूल्य x रुपए, ठीक है। और आरक्षित का मूल्य मान लिया मैंने 22 रुपए, ठीक है। आरक्षित का आरक्षण है, आरक्षण का कितना हो गया? आरक्षण का मूल्य मैंने कितना माना? 22, ठीक है। अब कह रहा है आधे टिकट पर आरक्षण पूरे टिकट जितना है। आधे टिकट पर आरक्षण कितना है? पूरे टिकट जितना है। तो दो स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य कितना है? 525, दो के बीच। तो x प्लस 22, x टिकट का मूल्य प्रच और ये आरक्षण कितना दे रखा है? 525 रुपए, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य, एक पूरे तथा एक आधे टिकटों का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभाव कितना है? ठीक है। अब एक पूरे यानी कि x प्लस 22, ये तो हो गया पूरा, प्लस आधे x, आधा मतलब अपॉन में 2, प्लस 22, इसका कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 850 रुपये, ठीक है। 850, इसे सॉल्व करना है, ठीक करिए। एक्स एक्स 2x और इधर इसका गुणा होगा 2x और एक 3x, 3x प्लस 2 अपॉन में 2 चल रहा है, इक्वल में है 850, ठीक है। अब क्रॉस कर देंगे गुणा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है। इसका करिए, 2 दूनी 4 इधर देखिए 3x प्लस 4 बराबर 850 दूनी 8 दूनी 1650 दूनी 100,
यानी कि 1700। ठीक है, अब 3x प्लस 4y बराबर कितना निकल के आया? 1700। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ये एक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 525। x प्लस y बराबर 525। ठीक है, इसमें हम 3 का गुणा कर दें, करिए। देखिए 3 का गुणा करिए, 3x प्लस 3y 525 तियो कितना हो गया? 500 तियो 1500 और 25 तियो 75, 1575। ठीक है, 1575। अब मेरा जो समीकरण है वो इतना हो गया। ठीक, इसे सॉल्व करना है, इसको मैं इधर लिख ही दे रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 525 गुणा कर दिया मैंने 3 का। इससे सॉल्व करिए, x से x खत्म, 4y में से 3y जाएगा, क्या बचेगा? y। 1700 में से 1575 जाएगा, क्या बचेगा? 125। 125 बाई, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आरक्षण पूछा है, तो आरक्षण बाई बराबर कितना आ गया? 125। जी नोट करिए फिर से, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभार कितना है? आरक्षण पूछा था, बाई का मान कितना है, तो मैंने माना टिकट का मूल्य x, आरक्षण का बाई। ठीक है, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा? 525। अब ये कह रहा है इसका तो पूरा है और इसका आधा है, टिकट का आधा है, तो x अपन बाई कर दिया, x अपन 2 सॉरी x अपन 2 कर दिया। इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 3x प्लस 2y, इसका इसमें गुणा होगा 2 दूनी 4, तो 3x प्लस 4y बराबर 850 दूनी 1700। इस समीकरण में फर्स्ट वाले में हमने 3 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 3x प्लस 3y। 3x से 3x 0 बचेगा, 4y में से 3y जाएगा, y बचेगा, और 1700 में से 1575 जाएगा, क्या बचेगा? 125। तो y का ही पूछा है, आरक्षण कितना है? 125 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? क्वेश्चन नंबर 125 है, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है? क्वेश्चन समझिए, एक टैक्सी एक कुछ निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, वो कह रही है 16 किलोमीटर का चार्ज कितना है? 156 रुपए। 16 किलोमीटर जाएगी तो 156 रुपए लेगी आपसे। ठीक है, इसके बाद 24 किलोमीटर जाएगी तो 204 रुपए। 24 किलोमीटर के कितने हैं? 204 रुपए। और तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है? अब पूछा 30 किलोमीटर का कितना है? 24 किलोमीटर पे 204 और 16 किलोमीटर पे 156 रुपए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125। 2 दिन की क्लास में हम ये आपका सरलीकरण खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर अगला आप जो बताएंगे वही चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है? एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक बार आप फिर नोट करिए, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा
दूरी के समान अनुपाती राशि लेती है, दूरी के समान अनुपाती राशि लेती है यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज, यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना है। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे करेंगे। एक तो फिक्स है और एक समानुपाती है। तो फिक्स मैं मानता हूं x और समानुपाती y। माना फिक्स किराया कितना है, माना जो फिक्स है, फिक्स किराया कितना है x रुपये, ठीक है। और टैक्सी का जो समानुपाती किराया वो कितना है y रुपये। कितना मान लिया मैंने y, ठीक है, x और y। अब क्या कह रहा है 16 किलोमीटर पे कितना है, 16 किलोमीटर पे 156 रुपये है, ठीक है। 16 किलोमीटर पे 156 है। तो देखिए x तो फिक्स है, x प्लस 16 y बराबर कितना है 156 रुपये, ठीक। अब y x प्लस y पे कितना है 16 रुपये, दूसरा कह रहा है 24 किलोमीटर पे कितना है 204 रुपये। तो x प्लस 200, ये तो x फिक्स ही है, फिक्स कह रहा है, और ये समानुपाती है। तो 24 बाई बराबर कितना है 204, ठीक है। 24 बाई बराबर कितना है 204। इसे सोल्व करिए, इसे इसको घटाएंगे तो इसमें से ये घटा दीजिए, तो x में से x 0 हो जाएगा, 24 बाई में से 16 बाई जाएगा, कितना बचेगा 8 बाई बराबर 204 में से 156 घटाइए, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, इधर आपका 9, 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। तो बाई बराबर कितना 8 छिंग 48, बाई बराबर आपका कितना निकल के आया 6, 8 छिंग 48, बाई बराबर 6। देखिए x तो फिक्स है, अब समान अनुपात में कितना ले रहा है 16 किलोमीटर पे 156, तो 16 बाई इंटू 156, x फिर फिक्स है, फिर 24 किलोमीटर पे कितना ले रहा है 204 रुपये। इसे सोल्व किया, x से x खत्म हो गया, 24 बाई में से 16 बाई घटाएंगे 8 बाई बचेगा, 204 में से 156 घटाएंगे 48 बचेगा। तो बाई का मान कितना आ गया 6, ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 6। अब किसी इसमें या इसमें किसी में भी बाई का मान रख दीजिए, x का निकालिए, ऊपर वाले में रखते हैं x प्लस 16 इंटू आर, 16 इंटू 6 बराबर 156, ठीक है। x प्लस 16 छिक्का 96 बराबर 156, 96 इधर ले जाइए, तो x बराबर 156 में से 96 माइनस करिए, कितना बचेगा 6 में से 6 0, 15 में से 9 जाएगा 6, तो x का मान कितना आ गया 60, x का मान 60, बाई का मान 6। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, तो फिक्स 30 किलोमीटर का, अच्छा 30 किलोमीटर का पूछा, तो ठीक है, x प्लस 30 बाई बराबर क्या, ठीक है 30 बाई, क्योंकि x तो फिक्स है, बाई समानुपाती हो रहा, तो 30 बाई, तो x का मान कितना है 60 प्लस 30 इंटू बाई का मान कितना दे रखा है 6, इसे सॉल्व करिए, 60 प्लस 6 थी 18, 180, तो आंसर आपका 180 और 60 निकल के आया कितना 240, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है 240 रुपए। नोट करिए इसे।
इसका कितना निकल गया है 240 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर डालिए 126। क्वेश्चन नंबर 126 डालिए। एक 126 नोट करिए। 126 क्या कह रहा है? एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, ठीक है, कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की कितनी संख्या है? तो मुर्गियां कितनी हैं? एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, ठीक है। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है? सिर दे रखे हैं 240 और पैर 640, ठीक है। सिर की संख्या कितनी है? सिर 240 और पैर की संख्या कितनी है? 640। सिर की संख्या 240, पैर की संख्या 640। अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, तो मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, मुर्गियां, ठीक है। इसे कैसे करेंगे? एक ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। हेड बटे टू माइनस लेग, ठीक है। यानी सिर बटे 2 माइनस ये आपका पैर, ठीक है। नहीं, लेग बटे 2 है माइनस सिर है, ठीक। इससे आपकी तुरंत ये 4 पैर वालों वाली संख्या निकलती है, ठीक है। तो सिर में से 4 पैर वाले घटा देंगे तो 2 पैर वाले निकल आएंगे, ठीक है। तो करिए इसे। तो लेग कितने हैं? पैर 4, 640 अपॉन में आपका 2 माइनस सिर कितने हैं? 240। कट करिए इसे। 320 में से 240 आएगा, कितना बचेगा? 320 में से 240 घटाइए, 0। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा इधर। ये कितना निकल के आया? 80। तो 80 क्या निकल के आया? 4 पैर वाली। तो 4 पैर मुर्गियों के होते हैं या इस बकरियों के? तो बकरियां आपकी निकल के आई कितनी? 80। ऐसा तो है नहीं सिर 2-2 होते हैं, सिर तो सभी के एक होते हैं ना। तो बकरियां आपकी 80 आ गई। टोटल सिर कितने हैं? 240। तो 240 में से अगर हम 80 बकरियों के सिर घटा देंगे तो मुर्गियों के सिर निकल के आएंगे। तो मुर्गियां कितनी निकल के आएंगी? 24 में से 8 जाएगा, 16। कितनी निकल के आई मुर्गियां? 160, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? 160। अगर आपसे बकरियों की संख्या पूछता तो 80, ठीक। नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127। चलिए 127 क्या है क्वेश्चन नंबर? थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन लिखने में, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, आपके पास बुक तो होगी, RS अग्रवाल की बुक है और सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या है? एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने? 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? नोट करिए फिर से, सुनिए। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं।
सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? ठीक है, कुल टोटल कितने हैं? उसने 140 प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे 350 नंबर मिले हैं। ठीक है जी, चलिए कितने हैं कुल टोटल? 140। ठीक, मैंने माना उसने सही कितने किए? x। सही कितने किए इसमें से? x। तो गलत कितने किए होंगे? 140 माइनस एक्स। मान लो सही उसने x किए, टोटल 140 अटेम्प्ट किए, और गलत कितने किए होंगे उसने? 140 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सही के लिए कितने दिए जाते हैं? अगर उसका सही जा रहा है तो 5 दिए जाते हैं, अगर उसका गलत हो रहा है तो 2 अंक कट हो रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया था? कुल टोटल 140 प्रश्न उसने सही किए हैं। ठीक है, कितने किए? 100 नहीं, 140 प्रश्नों का उसने उत्तर दिया जिससे उसे 350 अंक प्राप्त करे। कितने? 350। और क्वेश्चन कह रहा है गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, सही के लिए उसे 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने उसको 140 में से उसने x मान लिया, सही दिए हैं, गलत 140 माइनस एक्स, तो सही में से हम गलत घटा देंगे, 5x हो जाएगा। 140 माइनस एक्स बराबर कितना? 350। ठीक, इसे सोल्व करिए। 5x माइनस 14 दूनी 28, 280 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, बराबर 350। इसको 5 और 2 7x, 7x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 350 प्लस 280, 350 प्लस 280, 5x प्लस का 2x कितना हो गया? 7x, 280 ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 350 प्लस 280 तो 7x, 0, 8 5 13 की 3, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 630। तो x बराबर 7 निम 63, कितना आ गया? 90। ठीक, तो सही कितने हो जाएंगे उसके? 90। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? 90 प्रश्नों का। ठीक है, एक्स हमने सही माना था। फिर से एक बार देखिए, उसने कुल प्रश्न 140 सॉल्व किए। ठीक है, 140 प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक, तथा 350 अंक मिले। ठीक है, अब इसमें से कितने सही किए कितने गलत किए हमें पता नहीं है। हमने माना कितने सही किए उसने? x। जब x सही किए तो गलत कितने किए? 140 माइनस एक्स। और क्वेश्चन कह रहा है सही के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो ये सही x था तो 5 अंक दिए, 5x हो गया, और ये गलत 2 दिए जाते हैं तो ये इतना हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? अब सही में से गलत घटा देंगे, सही आ जाएगा। कितने सही निकले ना क्वेश्चन? सही। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया और 350। अब ये 5x और ये प्लस का 2x कितना हो जाएगा? 7x। 280 इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 350 प्लस 280 कितना आ जाएगा? 630। तो 7x बराबर 630, x बराबर 90। 90 सही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डालिए 128, नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 128,
क्वेश्चन 128 क्या है? 128 है, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। कुछ चिड़िया हैं तथा कुछ शाखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। अगर प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। अगर सब पे शाखाएं हैं, ठीक है, शाखाओं पर जब चिड़िया बैठती, एक एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया नहीं बैठ पाती है, ठीक है। अगर शाखाओं पर दो दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है जिसपे कोई चिड़िया नहीं बैठती है। दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या क्रम से है। चिड़िया और शाखाओं की संख्या क्या है ये बतानी है, ठीक है। तो हमने माना कितना है, मान लीजिए मेरे पास कितनी शाखाएं, 3 चिड़िया हैं, ठीक है। चार चिड़िया मान लो और 3 शाखा मान लो, 1 2 3। अगर एक एक चिड़िया बैठती है, एक इस पे एक इस पे, ठीक है, चिड़िया बना दूं, ये शाखाएं हैं आपकी। शाखाएं मतलब बुंदी नहीं होती पेड़ की, डाली, ठीक है। इस पे एक, इस पे चिड़िया, एक इस पे 4 चिड़िया हैं, ठीक है। 4 चिड़िया हैं, अगर एक एक पे एक एक बैठ गई तो कितनी बची? एक चिड़िया बची है। एक चिड़िया के लिए अब बैठने की जगह नहीं रही है। चिड़िया कितनी है? चिड़िया 4 हैं और शाखाएं कितनी है? शाखाएं 3 है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, अगर दो दो चिड़िया बैठ जाएं तो चिड़िया तो 4 ही हैं, तो एक शाखा पे, अब इस शाखा पे बैठने के लिए चिड़िया नहीं बची है, तो आंसर मेरा क्या होगा? 4 चिड़िया 3 शाखाएं हैं, ठीक है। 4 चिड़िया 3 शाखाएं, इसे भी समझ लीजिए। अरे सिंपल सी बात है, गांव में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन? कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। कुछ चिड़िया कुछ शाखाएं हैं, पता नहीं कितनी है। अगर प्रत्येक पर एक एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया नहीं बैठ पाती, उसके लिए जगह नहीं बचती है। अगर शाखा पर दो दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा खाली रह जाती है, एक टहनी पर कोई नहीं बैठता है। तो पूछ रहा है कितनी चिड़िया तथा कितनी डाली हैं, यानी कि शाखाएं हैं। तो 4 चिड़िया तथा 3 शाखाएं हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक 129 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा अंतिम पीरियड 13:45 बजे होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? 4 घंटे हैं, ठीक है। 4 पीरियड हैं, उसमें कह रहा है 5 मिनट का हर उसमें विश्राम मिलता है, ठीक है। और 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और 13:45 मतलब 1:45 बजे तक चलती है। तो कितने घंटे का वो जो पीरियड होगा वो कितने समय का होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्या बजे से क्लास स्टार्ट होती है? 10:30 से। 10:30 से क्या बजे तक? 13:45 मतलब 1:45 तक। कितने घंटे हैं? 4, एक, ठीक, 4 घंटे हैं। हर घंटे पे क्या करता है वो? 5 मिनट का ब्रेक लेता है। तो यहाँ से ये 1 घंटा होगा तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर यहाँ से ये घंटा होगा तो 5 मिनट का ब्रेक, फिर यहाँ से ये होगा तो 5 मिनट का ब्रेक। यानी कि 4 घंटे में कितने मिनट का ब्रेक लिया उसने? 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15 मिनट का विश्राम ले लिया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? 10, 10:30 से 1:45,
11, 12, 1, 2, 3, 11, 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, 3 घंटे 15 मिनट। कितना यहां से यहां तक समय है? 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, टोटल जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट में कितने पीरियड लगते हैं? 4 क्लासें लगती हैं मान लीजिए आप। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट में, उसमें से हर क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें यहाँ पे क्या करा है, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट माइनस कर देंगे। अब क्या बचेगा आपका? 3 घंटे। अब 3 घंटे में 4 से डिवाइड करिए, तो ये मिनट में ऐसे मिनट में चेंज करिए, 3 × 60/4, तो 4 एकन 4, 15 चौकू 60, तो 15 तियो 45, प्रत्येक घंटा क्या मिनट का आ गया? 45 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का आया? 45 मिनट। प्रत्येक जो घंटा है वो कितने मिनट का आया? 45 मिनट का। कैसे? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 10:30 बजे से लेके 1:45 तक क्लासें चलती हैं। ठीक है, टोटल 4 पीरियड होते हैं। ठीक, कितने? 4। उसमें से हर पीरियड के बाद 5 मिनट का लेता है वो ब्रेक। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसने पहला शुरू किया, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 5 का, फिर 5 का, यानी कि 4 घंटे में वो 15 मिनट का ले गया ब्रेक। अब टोटल टाइम उसके पास था 15 3 घंटे 15 मिनट में 4 लेने थे, तो 15 का ब्रेक ले लिया। अब उसने कितनी देर तक पढ़ाया? 3 घंटे तक। अब मिनट में दे रखा, तो 3 घंटे को 60 से गुणा किया तो कितना आया, और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15 तियो 45 मिनट का प्रत्येक घंटा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर नोट करिए आप, 130। 130 क्या कह रहा है? क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 130, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। शेष रन संख्या का 3/11 है। यह दोनों रन संख्याओं का अंतर दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो, 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? 9 हो तो
संपूर्ण रन संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या क्या 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं के बीच का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? माना संपूर्ण रन संख्या कितनी है? x। x ठीक है। अब रन संख्या का कितना है 3/11, तो 3x अपॉन में 11। अब शेष, ठीक, ये हो गई शेष कितनी होगी? तो शेष 1 माइनस 3x अपॉन 11। 11 एकन 11, 11 में से 3 जाएगा, x रखिए 1 क्यों, x माना है ना, तो 11x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 8x 8x/11। अब इनका और इनका अंतर कितना दे रखा है 9, तो 8x अपॉन 11 और माइनस 3x अपॉन 11, दोनों का अंतर कितना दे रखा है 9। ठीक है, शेष कह रहा है ना, उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का शेष x माइनस 3 है। ठीक है, शेष इसका कितना है, तो 8 11 हो गया, 11 एकन 11 और 11 में से 3 जाएगा, 8x/11। ठीक, शेष का पूछ रहा था। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 11। ठीक, 8 में से 3 जाएगा 5x। ठीक है, बराबर में 9, 11 9 99। तो कहीं गलती कर रहे क्या? चलिए 1 सेकंड रुकिए, कहाँ मिस्टेक हो रही है। x मान लिया, संपूर्ण रन संख्या का 3/11, तो संपूर्ण कितनी हुई 3x/11। ठीक, अब कह रहा है उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का, शेष कितनी रह जाएगी, शेष x माइनस 3x/11, 11x यानी कि 8x/11। उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का, उच्चतम कितनी थी 3x अपॉन में 11 और शेष कितना निकल गया 8x/11। ठीक है, शेष रन संख्या का शेष कितनी निकल के आई 8x/11। इसे सॉल्व करिए, 8 थियो 24 x/11 में 11 121। ठीक, ये निकल के आई। अब इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है 9, तो 3x अपॉन में 11 माइनस 24x अपॉन में 121, अंतर इक्वल में 9। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 9। इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 121, 11 बार जाएगा, 11 थियो 33x माइनस 24x बराबर में 9। अब क्रॉस कर देंगे यहाँ पे गुणा, तो 33x में से 24x जाएगा, कितना बचेगा 6 9, 9x बराबर 9 इंटू 121, तो 9 से 9 ये खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा 121। तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है 121, कितनी है 121, संपूर्ण रन संख्या कितनी निकल के आई 121, यही आपका आंसर हो गया। देखिए, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का, संपूर्ण हमने मानी x का, तो किसी x का 3/11 है तो 3x/11,
ठीक है। अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या का, तो इसका शेष निकालना, शेष निकल के आया 8/11, शेष का 3/11, तो शेष 8/11 का 3/11, तो 24x/121 शेष। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 9। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 121, संपूर्ण ऋण संख्या कितनी निकल के आई 121। नोट करिए इसे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद।